ऋषि दयानंद के जीवन में एक घटना है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जब मुंशी राम थे तो मुंशी राम होते हुए ईश्वर को नहीं मानते थे, नास्तिक थे। और ऋषि दयानंद के पास गए, जाकर बोले मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, सिद्ध करो। तो ऋषि दयानंद ने सिद्ध कर दिया। तो बोले आपने सिद्ध कर दिया और आपके सामने कुछ न चली, लेकिन मैं अब भी ईश्वर को नहीं मानता। ऋषि दयानंद ने कहा मनवाना मेरा काम नहीं है, मानेगा तो तू जब तुझ पर ईश्वर की कृपा होगी। मेरा काम सिद्ध करने का था, ये बता सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। अब ये ऋषि दयानंद का उपदेश है कि उन्होंने ईश्वर को सिद्ध किया। हम तो अभी यहीं नहीं खड़े हैं। मानना कृपा होगी, तज्जपस्तदर्थ भावनम, वहां तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद, वहां जहां जाएंगे वो तो बहुत दूर का सफर है, बहुत दूर जाओगे। अभी तो यहां आओ, यहां इस स्तर पे पहली सीढ़ी पे खड़े हो। क्या हम ईश्वर को जानते हैं? क्या हम ईश्वर को जानते हैं? ये बड़ी समस्या है। ईश्वर है क्या? क्या ईश्वर सिद्ध होता है? क्या ईश्वर सिद्ध नहीं होता? दूसरा नियम आर्य समाज का सुनाओ। अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे आजा रहे अमर है, बोलो शुरू हो जाओ। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, बहुत दूर चली गई, एकदम आखिरी में चली गई। फिल्म शुरू हुई और दी एंड आ गया। ऐसे नहीं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। और फिर आगे एक छोटी सी लाइन है, उसी की उपासना करना योग्य है। तो आज मेरा विषय यही था कि हम ये जानें कि हमारी जमीनी हकीकत क्या है। तो आइए जानते हैं ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, ईश्वर है या नहीं। सबसे पहले तो अस्तित्व की चर्चा करते हैं। ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती? ऐसा तो नहीं, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है और हमें खामखा बहका दिया गया है और हम बहकर एक ऐसे अंधे कुएं में बढ़ते जा रहे हैं जिसका कोई सिरा आने वाला नहीं है। ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं संसार में कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। है ही नहीं तो ऐसी चीज के पीछे काहे जाना जो है ही नहीं संसार में। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो पहले ये ढूंढो कि ईश्वर है या नहीं। आओ थोड़ा सा विचार करते हैं। पहले अस्तित्व पर विचार करते हैं। नहीं है तो उसे भी दम से स्वीकार करने की हिम्मत रखो, और है तो भी स्वीकारो। अच्छा, ये मेरे सामने हर्षित का स्टैंड है, मतलब उसके मोबाइल का स्टैंड है। ये जो सामने स्टैंड है, अब ये स्टैंड को देखो ध्यान से। ये एक मशीन है। इस मशीन में एक कैमरा लगाया गया है और उस कैमरे से इस मंच को शूट किया जा रहा है। ये अगर नहीं हो तो उस लड़के को इसे हाथ में पकड़ना पड़ेगा, और वो हाथ में पकड़ेगा तो ये हिलेगा। उतना बढ़िया नहीं बन पाएगा जितना अभी बन रहा है। ये एक मशीन है और इसे कमाल के तरीके से इन्होंने बनाया है। ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ऊंचा हो सकता है, ये थोड़ा तिरछा हो सकता है, इसे ऊपर यूं घुमाया जा सकता है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं कि इस कैमरे को हम कैसे एडजस्ट करें। अच्छा, उत्तर देना चुप मत। मैं फिर कहता हूं भाषण देने नहीं बैठा हूं, चर्चा करने बैठा हूं। अच्छा ये बताओ, ये स्टैंड कहां से लाए थे हर्षित? हैं? अच्छा, हर्षित कहता है दिल्ली से लाया था, लेकिन मैं कहता हूं दिल्ली से नहीं लाया। एक दिन जब सुबह सो के उठा हर्षित तो इसके कमरे में स्टैंड रखा था, ये अपने आप बन गया। मानोगे मेरी बात? क्यों नहीं? क्यों सत्य नहीं है? मैं बता तो रहा हूं। मंच पर बैठा हूं, सफेद कपड़े पहन रखे हैं, धोती बांध रखी, और क्या चाहिए? मैं बता तो रहा हूं कि ये स्टैंड जो है रात्रि में अचानक अपने आप बन गया। इनके कमरे में 3-4 लोहे की डंडी पड़ी थी, कुछ प्लास्टिक पड़ी थी टूटी हुई। अचानक इनके यहाँ स्पार्क हुआ, जोर का धमाका हुआ और ये स्टैंड बन गया। मानोगे? नहीं मानोगे। क्या लगता है इस स्टैंड को किसी ने बनाया कि अपने आप बना?
किसी ने बनाया? क्यों क्यों लगता है किसी ने बनाया? मैं तो बता रहा हूं, ये देखो कटी वस्त्र बांधा है मैंने। बाबा जी की बात तो माननी पड़ती है, लोग तो खीर खा जाते। अच्छा, वो उनका बताने का तरीका भी ऐसा है, मुझे ऐसा लगा जैसे वो खीर परोस दी गई है, नहाई हुई। पर ये समझिए, मैं आपको कह रहा हूं कि ये अपने आप बना है। आप मेरी बात नहीं मान रहे, आप मान रहे हो कि इस स्टैंड को किसी ना किसी ने बनाया। क्यों मानते हो ऐसा? अच्छा, ये देखो ये माइक, ये बताओ, ये अपने आप बना के किसी ने बनाया? बनाया? क्यों मानते हो ऐसा? अच्छा, ये घड़ी, ये सामने ये जो घड़ी है ना, यहां देखो ऊपर इस डंडे पर लगी हुई है घड़ी, चल नहीं रही है, एकदम बेकार है। चल रही है क्या? क्या बजा है इसमें? 4 बजे डॉक्टर साहब, 4 बजे ठीक नहीं चल रही। लेकिन ये बताओ, ये खराब घड़ी जो 8 बजे को 4 बता रही है, ये अपने आप बनी कि किसी ने बनाई है? किसी ना किसी ने। क्यों लगता है आपको कि ये किसी ने बनाया? क्या पता अपने आप बना हो? क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्या पता अपने आप बना हो? सोचो, क्या पता अपने आप बन गया हो? क्यों नहीं बना? बताओ, क्या चीज है इन तीनों में जिसके कारण मानते हो इन्हें किसी ने बनाया, अपने आप नहीं बनी? सोचो, देखो ये जो माइक है, ये जो स्टैंड है, ये जो घड़ी है, इन्हें मानते हो कि इन्हें किसी ना किसी ने बनाया, और उसका कारण है इन तीनों के अंदर एक निश्चित व्यवस्था है। बोलो हाँ के ना? है ना? इनके अंदर एक व्यवस्था है। और ये पहला सिद्धांत लिखो कि संसार में कोई व्यवस्था व्यवस्थापक के बिना पैदा नहीं हो सकती। संसार में अगर व्यवस्था है तो उसका सीधा कारण है कि कोई ना कोई व्यवस्थापक है। बिना व्यवस्थापक के संसार की कोई व्यवस्था बन। ये टेंट हाउस है, ये अपने आप लगा क्या? आपने सोचा कि 11 तारीख में वेद मंदिर का कार्यक्रम होगा, रात में प्रार्थना की, आपने वो लोटे वाला जल छिड़का और टेंट बन गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि एक व्यवस्था है, और व्यवस्थाएं बिना बनाए नहीं बनती। व्यवस्थाओं को बनाना पड़ता है। बिना व्यवस्थापक के संसार में कोई व्यवस्था पैदा नहीं हो सकती। व्यवस्था है तो सिद्धांत लिखो कि व्यवस्थापक है। बिना व्यवस्थापक के व्यवस्था का होना झूठी बात है, कल्पना है, मूर्खता है, अंधविश्वास है। सच ये है कि व्यवस्था है तो व्यवस्थापक निश्चित है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इससे मुश्किल मशीन, इससे ज्यादा जटिल मशीन इसके ऊपर लगी है मोबाइल, और मोबाइल से ज्यादा जटिल मशीन पर जाओ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर में और जटिल जाओ सुपर कंप्यूटर, परम कंप्यूटर, और जटिल जाओ और जटिल मशीन ढूंढो। आकाश में घूमने वाला सैटेलाइट, या जेनेवा के नीचे जमीन में खोदकर बनाई गई वो मशीन जहां हिग्स और बोसॉन पैदा किए गए, या एटम बॉम्ब। सबसे जटिल मशीन सोचो, कौन सी सबसे जटिल मशीन है? ये संसार की, देखो ये लाइट जल रही है, एलईडी बनाई गई। इस सदी की सबसे बेहतरीन खोज है ये एलईडी। इस सदी में इससे बढ़िया आविष्कार दूसरा नहीं माना गया। जब अभी पिछले दिनों चर्चा हुई थी कि सबसे बड़ी खोज क्या है इस सदी की, तो इस सदी की सबसे बड़ी खोज क्या गिनी गई थी? ये एलईडी गिनी गई थी। हमारे घरों में 100 वाट के बल्ब जलते थे, 10 दिन चलते थे, खराब हो जाते थे। इसकी लंबाई भी ज्यादा है चलने की, ज्यादा दिन तक चलती है, और 7 वाट खाती है और 100 वाट से ज्यादा रोशनी लेती है। कितनी जटिल मशीन है इसके भीतर। और सोचो कंप्यूटर, ये मोबाइल होता है ना, इसके अंदर मशीनें हैं भाई। ये किस पर चलता है? इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सारी चीजों को कंबाइन करके जो चलाता है वो प्रोसेसर होता है। इसके अंदर प्रोसेसर है। वो प्रोसेसर कैसे काम करता है सोचो। सैटेलाइट कैसे काम करता है वो सोचो। कमाल की व्यवस्थाएं हैं, जबरदस्त। और ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इसका मतलब इनके पीछे व्यवस्थापक है कि नहीं? यहां तक बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई कि व्यवस्था है तो व्यवस्थापक जरूर होगा। पहली बात, अस्तित्व तो यहां एक चीज का समझ में आ गया कि व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है। अब संसार की सबसे जटिल मशीन ढूंढो।
क्योंकि जितनी सरल मशीन होगी उतनी थोड़ी बुद्धि से बन जाएगी, और जितनी जटिल मशीन होगी उतनी ही ज्यादा बुद्धि लगेगी। छोटे बच्चे होते हैं ना, मेले में जाते हैं, वो खरीद के लाते हैं, हॉर्न लाते हैं, पूं, ऐसे उसमें लंबी पूंछ उठती है, वो फूंक मारता है, उसमें तेज आवाज आती है और ऐसे लंबी पूंछ उठती है। वो एक मशीन है भाई, एक मशीन है। लेकिन ये देखो, अभी बज रहा था, अभी नहीं बज रहा। इसे बजाने की भी एक व्यवस्था है, खामखा नहीं बजता है। मेरे जैसे लोग नहीं बजा सकते जो बेताले और बेसुरे हैं, पता ही नहीं बेचारे को कैसे बजता है। मैंने बताया है, बिल्कुल मना कर दिया इसने बजने से। ये एक मशीन है, इसमें एक व्यवस्था है, लेकिन इसकी अपनी जटिलता है और उस बाजे की अपनी जटिलता है। दोनों में ज्यादा बुद्धि किसमें लगेगी बनाने में, बोलो? उस बाजे में या इस बाजे में, बोलो? अच्छा, इसमें ज्यादा बुद्धि लगेगी या इस मोबाइल फोन में? अच्छा, मोबाइल में ज्यादा कि कंप्यूटर में ज्यादा? अच्छा, कंप्यूटर में ज्यादा या सैटेलाइट में ज्यादा? सैटेलाइट में ज्यादा। अच्छा, दुनिया की सबसे जटिल मशीन ढूंढो। ये मशीनें हैं या मानव शरीर? सबसे जटिल मशीन कौन सी है? अच्छा बताओ, व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित? बोलो। क्या ये बिटिया सामने वाली, क्या तू ये कभी चाहती है कि बड़ा जुकाम हो जाता, नाक बड़ा परेशान करता, यहां ना होता, यहां होता तो अच्छा होता? कोई सोचता है? कोई सोचता है भाई ये ऐसा नहीं, किसी और तरह का होता यार, एक पूंछ होती तो आनंद आ जाता, दोनों हाथों से रोटी खाता, पूंछ से मक्खी उड़ाता रहता। क्या आपको कभी कभी लगता है दो कान कम लगते हैं? मुझे तो और बारीकी से सुनने की आदत है, यहां 6-7 कान लटके होते, या एक आध कान मेरे हाथ में होता। या कोई ये सोचता हो कि ये लड़की क्या पैदा हो गई भाई, 8 हाथ वाली लड़की पैदा होती है? क्या ये सोचता है कोई? कोई नहीं सोचता, क्योंकि सब जानते हैं इससे सुंदर व्यवस्था संसार में दूसरी कोई, बोलो है कि नहीं है? हाँ के ना? बढ़िया व्यवस्था है कि नहीं? एकदम उत्तम व्यवस्था, और कमाल की जटिलता से बनाई गई है। कितनी बुद्धि है देखो। ये कैमरा देखो, कैमरा, ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है ना, दिखा रहा है मुझे। अगर ये कैमरा यहां से निकाल दिया जाए, डॉक्टर के पास जाओ, ये बैठे हैं डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर साहब से कहें कि डॉक्टर साहब ये कैमरा तो खराब हो गया, एक नया कैमरा लगा दो, क्या लगाया जा सकता है? ऐसा कैमरा लग सकता है? नहीं लगता, नहीं लगता। ये इतनी जटिल मशीन है कि इसका एक छोटा सा कंपोनेंट भी आप ढूंढकर संसार से नहीं ला सकते। एक एपरेटस इस बॉडी में ऐसा नहीं है जिसका स्थानापन्न आपके पास कुछ हो। किडनी खराब हो जाती, ये खून को छानना बंद कर देती है, तो उसके लिए एक बड़ी मशीन होती है, डायलिसिस होता है, डायलिसिस, खून को छाना जाता है। लेकिन आप जानते हो ये वैसा नहीं छान पाती, ये वैसा नहीं छान पाती जैसे इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स छानते हैं। इस किडनी के अंदर छोटी छोटी छलनी होती हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत बारीक नेफ्रॉन्स होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। उनमें से खून छनता है, हर समय छन रहा है। कमाल है, ऐसा अद्भुत छलनी लगा दी है कि पूरा खून छन रहा है, एक भी गड़बड़ी नहीं होती। अरे कमाल की बात है, उसमें लिक्विड भी छन रहा है, यूरिक एसिड छन रहा है भाई। केवल सॉलिड नहीं छन जाता, उसमें उस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन छनता है, सॉल्वेंट छनता है, सॉल्यूट छनता है, सब छनता है। तुम्हारे सारे राउंड्स हुआ फेल। कमाल की मशीन है। डायलिसिस कितने में होता होगा डॉक्टर साहब? 5-10 हजार में है डायलिसिस, 5-5 हजार में, 3-3 हजार में डायलिसिस होता है एक दिन में। और ये फिर बढ़ता जाता है, पहले हफ्तों में, फिर दिनों में होने लगता है। और फिर डॉक्टर क्या कहते हैं? बस जी, जय राम जी, काम खत्म हो गया भाई साहब, ले जाओ, कुछ दिन जिएगा फिर मर जाएगा। अगर इसे बदलवा लो, किसी का ले लो, पड़ोसी का, भाई साहब एक किडनी, 2 हैं आपके पास, एक मुझे दे दो, और उसकी किडनी लगा दी जाए तो ये लंबा नहीं चलता है, कुछ दिन बाद मर जाएगा। एक नेता सुनी थी ना आपने, नेत्री थी एक, सुषमा स्वराज, क्या खराब हुआ था? किडनी खराब हुई थी। पैसा थोड़ा था क्या? पहुंच थोड़ी थी क्या? डॉक्टर कम बुद्धिमान थे क्या? लेकिन सब लगाया गया, पर क्या बचा पाए? नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाए भाई, नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाते। मेरी माँ बहुत कम आयु में मर गई,
उन्हें लीवर में एक बीमारी हो गई, उसे पीलिया बोलते हैं, हिपेटाइटिस भी बोलते हैं। उन्हें हिपेटाइटिस हो गया, लाख कोशिशें की गई लेकिन हम नहीं बचा पाए, वो मर गई, वो मर गई। लीवर का कोई स्थानापन्न नहीं है, इस शरीर में कुछ रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। अच्छा बताओ व्यवस्थित है कि नहीं है? कमाल की मशीन है कि नहीं है? अच्छा व्यवस्था है तो बोलो व्यवस्थापक होगा कि नहीं? किसी ने तो बनाया है। किसने बनाया है बताओ? माँ ने बनाया है। माँ से कहो लेरी ऐसी त्वचा का टुकड़ा बना के दिखा, चले रक्त की बूंद बना के दिखा, बना सकती है? इसका मतलब माँ को नहीं पता ये कैसे बना है, पिता को पता है, डॉक्टर को पता है, साइंटिस्ट को पता है। पता होता तो बना लेता है, बच्चे छाप छाप के देता। तुझे कैसा चाहिए इंजीनियर, ले भाई। कैसा चाहिए डॉक्टर, छापा और दे दिया। छप रहे हैं कहीं। कुछ लोग कहते हैं आजकल क्लोन बनते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज बनते हैं, वो बन जाते हैं। लेकिन भैया बिना इस शरीर की सहायता के कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। इसी में से ओवा लिया जाता है और इसी में स्पर्म, और उन्हें फ्यूज किया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें फ्यूज किया जाता है। केवल इतना ही थोड़े, अरे जो कोशिका में प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म है, वो प्रोटोप्लाज्म के बिना संसार में कुछ भी बनाया नहीं जा सकता, शरीर से संबंधित कुछ भी नहीं। और ये प्रोटोप्लाज्म बनाना संभव, बताओ व्यवस्था है कि नहीं है? है तो व्यवस्थापक होगा कि नहीं होगा? हाँ कि ना? अच्छा बताओ, दुनिया में सारे वैज्ञानिकों को इकट्ठा करो और कहो इस शरीर की एक बूंद बना यार, बस एक बूंद, सारे मिलके बनाओ तो बना सकते हैं? बना सकते हैं? आज तक नहीं बना, अब क्या बनाएंगे? अगर बना भी ले तब भी मुझे आपत्ति नहीं। तब भी एक बात तो साबित हो गई कि ये जिसने बनाया है, ये मशीन जिसने बनाई है, ये व्यवस्था जिसने दी है, वो संसार के सारे लोगों से थोड़ा बुद्धिमान के ज्यादा बुद्धिमान। और जो संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं बोलो? संस्कृत भाषा में सर्वज्ञ कह लो, संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं उसे? सर्वज्ञ कहते हैं। पहली बात, व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है कोई ना कोई, और वो व्यवस्थापक कैसा है? सर्वज्ञ।